हाय गाइस। आज की वीडियो इसी के बारे में है कि सीयूईटी के पेपर्स अभी तक कैसे आए। ज़्यादातर देखा जाए तो इंग्लिश के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो कि अनएक्सपेक्टेड थे पिछले साल के सीयूईटी में, और इस बार के सीयूईटी में ऐसे कई टॉपिक्स थे जो कि अलग थे। लाइक पिछली बार सीयूईटी में देखा गया कि जनरली ग्रामर में से इतना पोर्शन नहीं पूछा गया, बट इस बार ग्रामर में से ज़्यादा पूछा गया। और जैसा मैंने अपनी पिछली इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया ही था कि पैराग्राफ्स काफ़ी सारे आएंगे, और वो ऐसा हुआ ही। पैराग्राफ्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, उनको काफ़ी पूछा गया। बट कुछ ऐसे ग्रामर्स के टॉपिक थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, बट उनमें से इस बार काफ़ी पूछा गया। जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। कंजक्शंस में पूछे गए, प्रेपोजिशंस में से भी क्वेश्चंस आए, और एरर वाले क्वेश्चंस भी आए। वो तो एक्सपेक्टेड थे ही आने, बट एरर वाले क्वेश्चंस में ये था कि पिछली बार जैसे एरर वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा रहे थे कि आइडेंटिफाई द एरर्स इन दिस सेंटेंस, तो पिछली बार काफ़ी 5-6 4-5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे हर पेपर में, बट इस बार वो 1-2 ही पूछे गए। सो ये भी चेंज हमने ऑब्जर्व करा कि इस बार सीयूईटी के अंदर ग्रामर पोर्शन पे भी अच्छा ध्यान दिया गया। इसकी वजह ये हो सकती है बिकॉज कि अब पहले से ही पता था कि सीयूईटी होने वाला है, सो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि बच्चों ने तैयारी करी होगी, और पिछली बार काफ़ी टाइम नहीं दिया गया था, तो इसलिए ग्रामर के टॉपिक्स और जो मुश्किल टॉपिक्स थे इस उन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। दिस मस्ट बी द रीज़न। सो गाइज, नाउ द सेकेंड थिंग, ऐसे टॉपिक्स जिनमें से कम क्वेश्चंस आए, जिनकी आप सबसे ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेसिकली द वोकैबुलरी सेक्शन, उसमें से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए, उतना उसको ध्यान नहीं दिया गया। सो गाइज, इससे हमें यही सीखना है कि हमें वोकैबुलरी पोर्शन पे अब कम ध्यान देना है। हमें ग्रामर पोर्शन पे ध्यान देना है, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस वाला पार्ट, और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, आर्टिकल्स। सो उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बट ये भी बता दूं कि वो जो ग्रामर का पोर्शन भी आया वो भी काफ़ी मुश्किल नहीं आया। जैसा मैंने कुछ लोगों से पूछा, क्योंकि मेरे कजन्स भी 1-2 दे रहे थे, सो मैंने उनसे भी पूछा। सो इतना कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, बट हाँ, एक पोर्शन था ग्रामर का, सो हमें उसे कंसिडर करना होगा। हमें अब ग्रामर को स्टार्ट करना होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से उन उन टॉपिक्स को पढ़ने लग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। रिविजन वीडियोस देखो उनकी, काफ़ी सारे चैनल्स मैंने रेकमेंड करे हुए हैं पुरानी वीडियोस में, उन्हें देखो। लाइक सीयूईटी अंडर 24/7 आप देख सकते हो, शिप्रा मिश्रा मैम का चैनल आप देख सकते हो। सो गाइज, नाउ अब मैं आपको वो वाले टॉपिक्स बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उन पर ध्यान देना है। फर्स्टली, जैसा मैं बताता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए थे, तो वो आपको करने ही है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे। दूसरा, द टॉपिक्स आर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उसमें से भी इस बार 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए, सो आप वो भी करके जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, द वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, और ज़्यादा वो मुश्किल भी नहीं होती इसे करने में। 50-60 क्वेश्चन ही होते हैं टोटली, सो आप वो याद करके जाओगे तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे अगर 2 से 3 क्वेश्चन आए तो। नाउ स्पेलिंग एरर्स, जिनमें से क्वेश्चन ऑब्जर्व किए गए थे, दो से 3 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ एक कंसिडरेबल है, तो आप करना के जाना अच्छे से। नाउ स्पॉटिंग एरर्स, वो भी एक क्वेश्चन होता है। जम्बल्ड सेंटेंसेस, वो उसमें से काफ़ी पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन आए, तो आप वो अच्छे से करके जाना। और ज़्यादा ग्रामर से भी क्वेश्चंस आए, तो इसलिए आप वो भी अच्छे से टॉपिक करके जाना। वो कौन से टॉपिक्स हैं ग्रामर वाले? आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, और एक्टिव पैसिव वॉइस। टेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि टॉपिक भी बहुत वास्ट है, बट हाँ उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो आप वो देख के जा सकते हो। सो गाइज, ओवरऑल एनालिसिस कैसा रहा इंग्लिश के पेपर का? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा गया, बट हाँ बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। ऐसे टॉपिक्स आए जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, पिछले सीयूईटी में जो पूछे नहीं गए थे। इसकी वजह ये हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया, कि क्योंकि इस बार पहले से ही डिफाइंड था कि हाँ सीयूईटी होना है, तो उन्होंने ग्रामर का पोर्शन भी अच्छा रखा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत वो मुश्किल आया नहीं। एक बेसिक ग्रामर आई, एक्टिव पैसिव, जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में करते आए ही हो, और ये सारे टॉपिक्स ही आप करके आए हो। बस आपको क्या है कि एक रिविजन चाहिए उनकी, तो इसलिए आई विल रिकमेंड बहुत डेप्थ में टॉपिक्स को मत करना। सो गाइस, यही ऑब्जर्व किया गया कि पेपर मुश्किल नहीं था, बट हाँ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे
जो लोगों ने एज्यूम नहीं करे थे आएंगे, बट वो आ गए। सो द ओवरऑल यही रिव्यू है पेपर का, कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामर पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट गाइस एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके पेपर्स अब बाद में होंगे, थोड़े दिन बाद होंगे। सो यू नाउ नो द पेपर पैटर्न, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा आपका पेपर हल्का सा अबव द एवरेज आ सकता है, जो कि अभी पेपर्स हुए, क्योंकि अब आपको पेपर पैटर्न पता है, आपको क्वेश्चंस के पैटर्न पता है। सो अब आपको लेवल पता है, सो वो एक लेवल अप हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले बार के सीयूईटी में भी देखा था। सो बट कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो कोई इतना इशू नहीं है, बस ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दो, जो कि थोड़ा हुआ इस बार। सो डू दैट, और just be confident about your papers, so you will definitely do very well in that. So guys, if you like the video, if you like the content, please subscribe the channel and press the bell icon for all such updates related to CUET and Delhi University.